हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम जो है आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कौन सी गलती नहीं करनी। 5 गलती आपको जो बिल्कुल आपके ध्यान में रखनी है कि आपको वे नहीं दोहरानी है एग्ज़ाम के अंदर। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ लेकर जानी है और क्या लेकर नहीं जानी। कुछ एक्स्ट्रा टिक बताऊंगा, ठीक है, कि आपको क्या करना है उसके अंदर, क्या नहीं करना। देखिए, आपको एग्जाम के अंदर कौन कौन सी गलती नहीं करनी। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो एग्जाम होगा, चाहे वो मैथ का हो या इंग्लिश का हो, हिंदी, हिस्ट्री, साइंस, कोई से भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो, आपको एग्जाम करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और वो जो लिखा होगा उसके अंदर साफ साफ के जो 15 मिनट है आपके, वो एग्जाम पढ़ने के हैं। एग्जाम पेपर जो है पूरा का पूरा पढ़ने के लिए वो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है। ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन तो 3 घंटे में ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से एग्जामिनर सेट करते हैं। एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं, वो इस हिसाब से बनाते हैं कि आपका एग्जाम जो सोल्व होगा वो 3 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपको 15 मिनट दे रखी होती है, आपको पेपर जो है पूरा अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए दे रखा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन है, एग्जाम का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है पेपर में, जो पेपर है उसका इंट्रोडक्शन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। खंड ए, खंड ब, कितने खंड है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल माइंड फ्री होकर आपको ये 15 मिनट जो है आपको पूरे उस एग्जाम को यानी कि पूरा पेपर को पढ़ने में लगा देनी है। ठीक है, किस तरीके से आपका पेपर सोल्व होगा। ठीक, उसके बाद जो है आपको क्या काम करना है, आपको जो है दूसरा काम क्या करना है कि क्वेश्चन जो आपको पेपर है, आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरीके से आया है, क्या उसके अंदर हार्ड है क्वेश्चन, क्या आसान है। ठीक है, कौन सा आप कर दोगे। तो दूसरी बात जो आपको करनी है, जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन जो है आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, जो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को पकड़िए। सबसे पहले आप जो है उन क्वेश्चन को पकड़िए और उनको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इस सोल्व करने में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो कटिंग है, आप जो है पेज लेते हैं, कोई भी पेज है आपका, मान लीजिए फर्स्ट पेज से आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेज पर ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आपकी बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपने कोई वर्ड गलत भी लिख दिया, ठीक है, वर्ड गलत भी लिख दिया, तो सपोज आपने जैसे मैथ में अगर कुछ गलत लिख दिया, तो मैथ में मान लो 2 लिख दिया आपने, लिखना क्या था, 4 लिखना था। तो आप इसको जो है इस तरीके से मत काटना एग्जाम में कभी भी कि 2 को काटा फिर 4 लिखा। आप जो है किस तरीके से काटोगे, अगर 2 में काटना भी है तो सिर्फ एक लाइन इस तरीके से खींचे और आगे 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एग्जाम के अंदर करना है। सपोज कीजिए हिस्ट्री में, हिंदी में या साइंस में, इंग्लिश में और कोई से सब्जेक्ट में आपने लिख दिया, गलत लिख दिया, तो आपको उसे काटना नहीं है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको अमल लिखना था और आपने छाल लिख दिया, तो आप इसे काटिए मत, सिर्फ और सिर्फ यही एक डंडा इस तरीके से लगाइए, एक बिल्कुल, और अमल लिख दीजिए, सिर्फ ऐसे। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर करना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से मत काटना कि भाई ऐसे काटोगे तो आपकी जो नजर बिल्कुल एग्जामिनर की वहां पहुंचेगी और आपके जो है क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो कटने की पूरी पूरी संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, और आपका जो इम्पैक्ट है क्वेश्चन का, जो सॉल्यूशन करने का जो आपका तरीका था, वो एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से काटोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से काटना। ठीक है, तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, देखिए आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, वो कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन जो होता है आपको बिल्कुल सही तरीके से देना होता है। ठीक है, जैसे आपको क्या ध्यान रखना कि एक तो जो है, देखो कटिंग तो सबसे पहले पूरी की पूरी कॉपी में होनी नहीं चाहिए। अगर सपोज करो कटिंग हो भी रही है, तो आपको जो है ज्यादातर फर्स्ट पेज पर जो क्वेश्चन जो करना है, आपको वो करना है जो 100% आपको सही आता है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज पर वो पकड़े। और सेकंड पेज पे भी जो ये सेकंड पेज पर है,
थोड़ा सा कम वाला पकड़ लीजिए जो आपको थोड़ा सा कम आता हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पेज पे आपको क्या पकड़ना है, क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना है, वही करना है जो आपको 100% जिसका सॉल्यूशन आपको आता है, ठीक है। सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन आपके 10 आते हैं, 10 में से कम आपको 8 तो आएंगे, ठीक है। तो जो आपको इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर पता है वो फर्स्ट पेज पर लेकर आइए, आंसर लिखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट जो भी आप कर रहे हो खंड है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट पेज पर और लास्ट वाले पे ज्यादा कटिंग ना मिले, ठीक है। लास्ट के लिए भी आप एक क्वेश्चन ऐसा बचा के रखें, ठीक है। और जो है आपको जो बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम में बैठना है, ठीक है। तीसरा जो है, जो आपका जो है फोर्थ जो है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको। सीक्वेंस में क्या है, अगर आप खंड ए कर रहे हो, खंड ए आपने पकड़ा यानी कि एक सेक्शन में क्वेश्चन बटे होते हैं ना, सेक्शन ए, इसे खंड ए बोलेंगे। उसके अंदर अगर खंड ए के आप 5 क्वेश्चन दे रखे हो और 5 कर रहे हो, तो आप कभी भी ये गलती मत करना कि आंसर 5 का कर रहे हो पहले, फिर आंसर 3 का अगले पेज पर कर रहे हो, फिर आंसर 4 कर रहे हो। तो आप कोशिश ये करो कि सीक्वेंस जो है बिल्कुल उनका वो सिस्टमैटिक हो। किस तरीके से कि अगर आप आंसर फर्स्ट कर रहे हो तो पहले फर्स्ट कीजिए, सेकंड कर रहे हो तो आंसर सेकंड लिखिए, ठीक है। तो पेज बाय पेज जो है आपका जो है आंसर जो है आपका सीक्वेंस में हो। एग्जामिनर को आप ज्यादा कंफ्यूज मत करना कि आंसर आपने 5 यहाँ लिखा, 4 पता नहीं कहाँ पे लिख दिया आपने दूसरे तीसरे पेज पर, और वो एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाले हैं टीचर आपके, वो जो है कॉपी जो है आपका क्वेश्चन चेक कर रहे हैं भाई कहाँ पे लिखा, तो वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी और वो आपके मार्क्स काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना सीक्वेंस का, ठीक। 5 क्या करना है आपको, अगर आपके पास जो है आपने 3 घंटे का एग्जाम था और आपने 2 घंटे में क्वेश्चन वो सोल्व कर दिए जो आपको आते थे, अब आपके पास 1 घंटा बच रहा है। अगर आप जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस का है, देखो मैथ में तो आप कर नहीं सकते, मैथ में तो आपको जो है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सही लिखना होता है, ठीक है भाई, मैथ में तो आप कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, आपका कोई क्वेश्चन आ गया और आपको बिल्कुल भी उसके बारे में जो है 10% ही नॉलेज है, सिर्फ जो आपको 10% नॉलेज है आप उसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए। स्टार्टिंग में लिखने के बाद अगर आप पे जो भी कुछ, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि उस 10% नॉलेज से हमें 6 नंबर नहीं मिलने वाले, आपको एक दो नंबर तो मिलेंगे भाई, इस 10% से 1-2 नंबर तो आपको मिलेंगे। अगर आपको और भी उसके अंदर नंबर बढ़ाने हैं तो जो क्वेश्चन आपके याद है, जो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है अच्छे से, वो 10% के बाद आप जो है 90% उससे पूरा कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एग्जामिनर जो है अगर आपको पास करना भी चाहे तो वो किस बिना पे पास करेगा, आपको इस बिना पे ही तो पास करेगा कि आप जो है आपके मार्क्स इसके अंदर जो है, जहां वो 10% पे 1 मार्क्स देगा, हो सकता है वो 90% इसे लिखने के बाद जो आप पूरा कर दोगे क्वेश्चन को, हो सकता है कि 2 नंबर दे दे, तो कम से कम आपका 1 नंबर तो बढ़ेगा, तो 1 नंबर तो आपका बढ़ा कम से कम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको एग्जाम किस तरीके से एग्जाम में बैठना है, ठीक है। तो देखिए और क्या कर सकते हैं हम एग्जाम के अंदर, इन्हें 5 बातों को तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 जो आपको एक एक्स्ट्रा चीज में है जो आप क्या कर सकते हो कि एग्जाम में जब जाओ तो आप जो है एक जो है ये आती है आपकी स्केल जरूर लेकर जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके अंदर कोई डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्केल, और अगर जहां स्केल की जरूरत पड़ती है, जैसे सीधा सीधा आपको ट्रिग्नोमेट्री का या कोई ऊंचाई दूरी का ही क्वेश्चन है और आपको ये त्रिभुज ही बनाना पड़ रहा है, तो त्रिभुज बनाना पड़ रहा है तो बिल्कुल आप नाप तोलकर फीटी से, या स्केल बोलते हैं उसे, स्केल से आप बिल्कुल नाप तोलकर डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो उससे जो है बिल्कुल साफ साफ भाषा में लिखना, साफ साफ लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, इस तरीके से। तो एग्जामिनर पे जो है जो कॉपी चेक कर रहा है उस पे जो है एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा आपके लिखने का, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा जो है आप घड़ी ले जा सकते हैं। घड़ी की कीमत जो है, देखिए आपके पास अगर मान लो हॉल में जो है वॉच है, घंटा लग रहा है तो अलग बात है, लेकिन आपके पास अगर खुद की घड़ी है तो आपको बार बार ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई क्या क्वेश्चन क्या टाइम हो रहा है पूछने, आपको टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है अपनी वॉच में टाइम बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और घड़ी ले जाना वहां अलाउ होगा, ऐसा नहीं है कि आपसे बाहर रखवा लेंगे, घड़ी आप ले जाओगे, ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
और आपको जो है एक OMR भी मिलेगी इस बार मैथ में। मैथ का जो एग्जाम है आपके 20 क्वेश्चन ऑप्शनल है, OMR मिलेगी आपको। OMR में क्या है, आपको एक पेंसिल जरूर ले जाना, पेंसिल, रबड़, ये 2-3 चीज तो ले जाना। अगर वो वहां पे पेंसिल से भरने की जरूरत पड़ी तो आप पेंसिल से भर सकते हैं, नहीं तो आपको ब्लैक पेन से भरना पड़ेगा। ठीक है, OMR के जो गोले होते हैं वो या तो पेंसिल से भरेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन में आपका लिखा हुआ होगा वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप पेंसिल जरूर लेके चलना। हालांकि अभी ब्लैक पेन से लिखने की बात चल रही है, लेकिन फिर भी आप जो है पेंसिल लेकर जाना। आप डायग्राम बनाकर भी चेक कर सकते हो पेंसिल से। साइंस में कोई डायग्राम आ गया तो आप कच्चे पे पहले पेंसिल से बनाकर देखिए, फिर आप जो है पेन से बना देना उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे मैथ की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।